यहाँ है ए बी सी। जहां बना ए, जब बी, ठीक है, ए बी में टाइप किया, ए बी के बाद है हैश टैग। इसे आप समझे एक एम्प्टी जो है ना बैक स्पेस है। जब आप बैक स्पेस क्लिक करते हैं ना तो प्रीवियस जो होता है वो रिमूव हो जाता है, आपको पता है। ये रिमूव हो गया। और इसके बाद जब हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम टी टाइप करेंगे ना तो क्या करेंगे, हम ए टाइप कर दिया हमने, डी को भी टाइप कर दिया। आगे हम पहुंचे हैश टैग पे। यहां पर हैश टैग को कहा गया बैक स्पेस। मतलब हम बैक स्पेस पे पहुंचे, जब हम टेक्स्ट एडिटर में लिख रहे हो बैक स्पेस आ गई, मतलब क्या हुआ, ये तो निकल गया, मतलब ये रिमूव हो गया ना प्रीवियस। फिर अगला जो है हमारे पास सी आ गया। तो वो कह रहे हैं कि आप जब दोनों को टाइप कर लें, एस को भी टाइप कर लें, टी को भी टाइप कर लें, और टाइप करने के बाद देखें कि अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, लेंथ भी सेम है, एलिमेंट हैं भी सेम, तो आप ट्रू रिटर्न कर दें। ये मतलब है। और यहाँ पर एक लाइन है और है कि नोट दैट आफ्टर बैक स्पेसिंग एन एम्प्टी टेक्स्ट द टेक्स्ट विल कंटिन्यू एम्प्टी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सपोज, एक आप ऐसी एग्जांपल ले लें कि क्या हो, आपके पास आई बैक स्पेस। अब यहाँ पर आपने ना टेक्स्ट एडिटर पे कुछ लिखना है, बैक स्पेस आएगी तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी है तो एम्प्टी रहेगा। ठीक है। फिर से बैक स्पेस आ जाए तो कुछ, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो यानी अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग होती है ना, हैशटैग, इसे मैं अब हैशटैग नहीं कहूंगी, मैं अब इसे बैक स्पेस ही कहूंगी। अगर दो बैक स्पेस हमारे पास आ रही हैं, तो अब जब आप एक टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे, सपोज आप वर्ड में चले जाए, वर्ड में आप बैक स्पेस को इधर इधर क्लिक करेंगे बैक स्पेस, तो कुछ होगा तो नहीं ना, ये तो एम्प्टी ही रहेगी ना, जो वर्ड वर्ड की स्पेस है वो तो एम्प्टी रहेगी, कोई काम नहीं होगा। ये मतलब है उनका। ओके, यहाँ पर वैसे हमने इस एग्जाम्पल को अभी देखा भी है, और हमने जब इनको टाइप किया ना तो हमारे पास जो है ना दोनों की लेंथ सेम आ रही थी, जो कि लेंथ और एलिमेंट मतलब सेम आ रहे थे, इक्वल वो आ रही थी ए सी। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं, हम इसको ना टाइप करते हैं। सपोज आप ना एस टाइप कर रहे हैं अपने, टेक्स्ट एडिटर है आपके पास, आप समझ लें वर्ड ही, आप इसमें ना एस टाइप कर रहे हैं। अब एस में आया ए, आपने टाइप कर दिया, आ गया बी। अब जब बी आया ना, अच्छा आपने बी टाइप कर दिया, बी के बाद आ गया बैक स्पेस। बैक स्पेस आया मतलब बी रिमूव हो गया। ठीक है। फिर आगे मूव करें तो आगे अगला बैक स्पेस आ जाएगा, ये वाला। अब जब ये बैक स्पेस आया ना, फिर एक तो ये ए भी रिमूव हो गया। ठीक है। एक बैक स्पेस ने बी को रिमूव कर दिया, नेक्स्ट बैक स्पेस आया तो उसने ए को भी रिमूव कर दिया। अब आगे देखें, ये हो गया एम्प्टी, एक्स में कुछ भी नहीं है, एस में हमारे पास ये एम्प्टी हो गया। आगे अब चलें तो ये अब हम टी को टाइप करेंगे। अच्छा, टी में सबसे पहले आया सी, हमने टाइप कर दिया। अब हमारे पास आ गया बैक स्पेस, मतलब क्या हो गया, सी रिमूव हो गया। आगे चलें तो आया हमारे पास डी, हमने डी को टाइप कर दिया। ठीक है। फिर आगे मूव किए तो हमारे पास आ गया बैक स्पेस, मतलब ये डी भी बैक स्पेस, जब आप डी के आगे बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पता है क्या होगा, डी रिमूव हो जाएगा। तो ठीक है, जब डी भी मूव हो गया, अब आप देखें सी, टी की लेंथ ही खत्म हो गई है, टी भी एम्प्टी है, एस भी एम्प्टी है, तो हमारे दोनों जो है ना सेम आए हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमने ट्रू रिटर्न करना है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया है? एग्जाम्पल्स जो मैंने किए हैं, अगर हम एक और एग्जाम्पल ड्राई रन कर लें, नेक्स्ट वाली भी। अब देखें ये हमारे पास जो है ना टेक्स्ट एडिटर है, आप समझ लें ये। ठीक है। हमने एस टाइप करना है। सबसे पहले एस में हमारे पास आएगा ए, हमने ए को टाइप कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमने मूव किया तो हमारे पास बैक स्पेस आ गया। जब हम यहाँ पे बैक स्पेस आके क्लिक करेंगे ना तो हमारा ए रिमूव हो जाएगा। आगे हम गए तो हमें मिला सी। ठीक है, ये सी मिला, हमने सी को टाइप कर दिया। एस की लेंथ खत्म होगी, एस स्ट्रिंग खत्म होगी, तो हमारे पास एस में सिर्फ सी रह गया। टी पे जाएंगे तो टी में एडिटर में जो है ना इसमें इसकी वैल्यू बी पड़ी हुई है, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट है, हम बी को टाइप कर देंगे, कोई बैक स्पेस है ही नहीं, कोई ये बी भी रहेगा, ये रिमूव होगा ही नहीं।
अब आप देखें कि अब ये इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सबको? जी मैम क्लियर है। ओके, आगे हमारे पास कुछ और कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। ये कंस्ट्रेंट्स ही हैं क्या, कि एस की लेंथ जो है मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम, टी की भी मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम ये 200 तक इनकी लेंथ जो है वो जा सकती है। और दूसरी चीज ये है कि एस और टी में सिर्फ लोअर केस लेटर्स होंगे और हैश टैग होगा। अब देखिए लोअर केस लेटर कितने होंगे, लेटर की बात है तो मतलब अल्फाबेट्स ए से लेके जी तक, ठीक है, ए बी सी से लेके जी तक होंगे और सिर्फ हैश टैग होगा। सिर्फ इतनी जो है ना एलिमेंट हो, ये मतलब होंगे यही एलिमेंट, लेंथ 200 तक जा सकती है। कैन यू सॉल्व इट बिग एंड टाइम एंड बिग ऑफ वन स्पेस। वो कह रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी, कांस्टेंट स्पेस और लीनियर टाइम में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये उनका एक फॉलो अप हमसे है क्वेश्चन। ओके, ये चलें तो हमारे पास टॉपिक्स में आ जाते हैं। हमारे पास टू पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी, स्टैक भी, सिमुलेशन जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड? जिसको समझ नहीं आया अगर तो पूछ लें। कोई अप्रोच माइंड में आ रही कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो कल हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बेसबॉल गेम वाला। उसमें भी जो कंडीशंस लगा के हम जो है काम कर रहे थे। ये भी वैसा ही है। जी, है किसी के माइंड में कोई सोल्यूशन इसका? ठीक, फिर मैं ही बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, हम जो है ना अ, एक स्टैक लेंगे एम्प्टी। आप समझिए, ये स्टैक हमने ले ली एक एम्प्टी, ठीक है, एस एस टी नाम रख देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस जो स्ट्रिंग है इसके करेक्टर्स को ना आइट्रेट करेंगे, इसके भी और इसके भी, ठीक है, और करेक्टर्स को देखते जाएंगे। क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो सिंपल अल्फाबेट है, लोअर केस, तो हम उसको स्टैक में अपेंड कर देंगे। अगर हैश टैग है तो उसे रिमूव कर देंगे। मतलब क्या है, हम इस पे थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। हमारे पास ए आया, हमने इसको स्टैक में अपेंड कर दिया। हमारे पास बी आया, हमने इसको भी स्टैक में अपेंड कर दिया। अब अगर मैं एक काम करूँ, मैं स्टैक को ऐसे बनाऊँ ना दूसरी तरह, तो फिर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ओके, स्टैक ऐसे है, हमारे पास ए आया, हमने इसको पेंड कर दिया, बी आया, इसको भी पेंड कर दिया। कंडीशन हम लगाएंगे, अगर हैश टैग आ गया यानी ये बैक स्पेस आता है तो टॉप वाला एलिमेंट रिमूव कर दो। क्या करेंगे, टॉप वाला रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब आगे गए तो आगे हमारे पास सी आया, हमने सी को भी इसमें पेंड कर दिया, ठीक है। ये एक स्टैक हमारी जो है ना, ये एस वाली पूरी हो गई। अब हम टी पे जाएंगे, टी के लिए भी एक स्टैक बनाएंगे। क्या करेंगे, टी को भी ऐसे ही आइटरेट करेंगे। ए आएगा तो हमने इसको अपेंड कर दिया, अगर डी आया तो इसको भी कर दिया। यानी बैक स्पेस जो करेक्टर है उसके अलावा जो भी आएगा हम उसको एज इट इज अपेंड कर देंगे। जब बैक स्पेस आएगा ना तो हम कंडीशन लगाएंगे कि टॉप वाला एलिमेंट, उसका मतलब जो उसका प्रीवियस है, ऑफ कोर्स वो टॉप पे ही पड़ा होगा स्टैक के, वो रिमूव कर दो, उसको पॉप कर दो। अब हमारे पास देखें यहाँ पर बैक स्पेस आया तो हमने डी को पॉप कर दिया। आगे हम आए तो हमारे पास सी पड़ा हुआ था, हमने इस सी को भी अपेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इन स्टैक्स में एलिमेंट पड़े हैं ना इनको कंपेयर कर लेंगे। देखिए आप, ये दोनों स्टैक्स चाहे डायरेक्ट कंपेयर कर लें या इनको दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देख लें, तो ये ए सी दोनों में होगा। और हम देखेंगे कि अगर ये इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स। अप्रोच समझ आई है? ये तो दिन में जितनी और ये जब हो और मैं इसको मुंह तोड़ के नाइस आता है हूँ। अपने। सर अब्दुल आप इनका माइक म्यूट कर दें। वो ज्यादा रेड फ्लैग है, मुझे इंतहाई घटिया आदमी लगता है ये। सॉरी मैम, आई गेस मैं होस्ट नहीं हूँ, तो सर अगर अली हैं तो वो प्लीज म्यूट कर दें। कि मैं देखती हूँ।
अगर आप कर सकती हैं तो आप कर दें प्लीज मैम। जी मैं। ओके मैम, इट्स डन, यू कैन प्लीज कंटिन्यू। ओके। अप्रोच सबको समझ आ गई है? अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर कोड लिखते हैं। जी जी मिस, आप ना एक दफ़ा दोबारा समझा दें क्वेश्चन। ओके। सर ऐसे ही समझा दूं या मैं कोड लिख के फिर जो है ड्राई रन कर दूं? जैसा आपको बेहतर लगे। ओके। मैं यही चाह रही हूँ कि हम अपना टाइम बचाएं, तो चलो मैं फिर भी एक दफा बता देती हूँ। हम मिस, आप करेंगे क्या? अपनी अप्रोच बताते हैं, आप अप्रोच बता दें, वो क्लियर हो जी मैं जाए, जल्दी गेट कर समझा। लूँगा। ठीक है। हम ना एक स्टैक बनाएंगे। हम इस पे ना इटरेट करेंगे। पहली हमारी जो स्ट्रिंग होगी, ठीक है, इसका एलिमेंट लेंगे। हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो बैक स्पेस आता है, अगर बैक स्पेस के अलावा कोई एलिमेंट आता है उसको स्टैक में अपेंड कर दो। सपोज हमारे पास यहाँ पे ये आया, हमने उसको स्टैक में अपेंड कर दिया। नेक्स्ट बी आया, उसको भी अपेंड कर दिया। लेकिन बैक स्पेस के लिए कंडीशन ये होगी कि जब बैक स्पेस आता है तो जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा है ना उसे पॉप कर दो। अब जब हमारे पास बी के बाद ये बैक स्पेस आया ना तो बी को हमने ना पॉप कर दिया। नेक्स्ट मूव किया तो हमने सी को अपेंड कर दिया। अब ये हमारी एस जो है वो जो स्टैक थी एस, स्ट्रिंग थी एस, वो जब स्टैक में कन्वर्ट हुई तो वो इस तरह बन गई। फिर से हम जो है एक और स्टैक बनाएंगे। हम इस टी पे आइट्रेट करेंगे और टी को भी ऐसे ही करेंगे। अगर तो एलिमेंट आ रहा है ना तो सिंपल उसको अपेंड कर देंगे। बैक स्पेस जब आएगा ना तो हम जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा ना उससे पॉप कर देंगे। ऑफ कोर्स स्टैक के टॉप पे एलिमेंट वही पड़ा होगा जो बैक स्पेस के बैक पे पड़ा हुआ है। ठीक है। आगे आए तो सी मिला, हमने सी इसमें अपेंड कर दिया। अब देखें इन दोनों की जो लेंथ है ना वो इक्वल है। हम सिंपल कंपैरिजन करेंगे। अगर सॉरी लेंथ नहीं, ये दोनों हैं ही इक्वल, मतलब सेम है। अगर ये सेम होते हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा। जी मिस, गॉट इट। थैंक यू। कि हम कोड करते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ ना, हम एक फंक्शन बनाएंगे। अपना फंक्शन खुद पहले इनका इन्होंने बनाया है, लेकिन हम अपना फंक्शन बनाएंगे। प्रोसेस नाम रख लें इसका, कुछ भी नाम रख लें। हम इसमें इनपुट देंगे इसे स्ट्रिंग। चलिए हम क्यों फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि हमने जो है ना वही सेम काम इस अरे पर भी करना है, वही सेम काम इस अरे पे भी करना है। हम बजाय के बार बार दो स्टैक लें उनमें काम करें, पहले इसको पकड़े इस पे काम करें, इसको पकड़े इस पे काम करें। हम फंक्शन एक बना रहे हैं और उस पर प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं, और दोनों स्टैक्स जो है ना, सॉरी स्ट्रिंग्स, उसको यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करेंगे। और हम जो है ना एक ही फंक्शन से अपना काम जो है वो चला लेंगे। स्टैक एक हमने ली है, नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैं स्टैक ही नाम रख रही हूँ। अब हम यहाँ पे ना आइट्रेट करें, जो स्ट्रिंग हमारे पास आएगी ना हम उस पे आइट्रेट करेंगे। इफ चार यानी जो करेक्टर है अगर वो इक्वल इक्वल टू हैश टैग है ना, यानी बैक स्पेस है, तो क्या करो, इफ स्टैक। अब यहाँ पर हम एक चीज और चेक करें कि अगर स्टैक है यानी स्टैक में एलिमेंट है तो पॉप होगा। अगर स्टैक में एलिमेंट नहीं होता ना और हम फिर पॉप करने की कोशिश करते हैं, सपोज स्टैक एम्प्टी है और हमारे पास बैक स्पेस आता है, तो हम उसमें से टॉप वाला एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश करेंगे ना तो वो एरर आ जाता है। एम्प्टी स्टैक में से हम टॉप को पॉप नहीं कर सकते होते। ओके। तो इसका मतलब है अगर स्टैक में एलिमेंट है तो पॉप करो, अदरवाइज जो है ना, अदरवाइज क्या करो, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, यानी पॉप नहीं होगा तो वो हमारे पास फिर एरर दिएगा। एल्स, इसका मतलब है अगर करेक्टर जो हमारा है ना वो बैक स्पेस नहीं है तब क्या करना है, तब हमने सिंपली उस स्टैक में अपेंड कर देना है। ये वो केस है जब हमारे पास क्या चीज आती है, जब हमारे पास सिंपल करेक्टर्स आ रहे होते हैं, लोअर केस लेटर्स आ रहे होते हैं। ओके। यहाँ पर एक चीज हम और करेंगे कि यहाँ पर जब ये हमारा काम हो जाएगा ना तो हमने रिटर्न क्या करना है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ आप लोगों को, इसका क्या मतलब है।
जो स्टैक होगी ना, अगेन जो स्टैक में एलिमेंट्स पड़े होंगे उसको ये स्ट्रिंग बना देगा। क्या होगा, क्या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टैक जब बनी थी उसमें एलिमेंट दो ही बच गए थे, एक ए और एक सी। तो ये ना ए और सी को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ना ए और सी इस तरह जो है ना लिख देगा। ठीक है। तो हम जब कंपेयर करेंगे ना, तो हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करे होंगे, हम स्टैक को कंपेयर नहीं करे होंगे कि दो स्टैक इक्वल है। वो मैंने सब समझाने के लिए कहा था। कर हम स्ट्रिंग्स को रहेंगे, इसलिए हमने स्टैक्स को ना स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम जो है अपना सिंपल फंक्शन कॉल करते हैं। और सॉरी, एक मिनट। जी, इंडेंटेशन का एरर आ सकता है हमारे पास, चले रिटर्न करेंगे हम प्रोसेस, यानी हम इसको कॉल करें एस इक्वल टू प्रोसेस टी। अच्छा, मैं इसका समझाती हूँ क्या है ये। ऊपर वाला कोड तो मैंने अभी आप लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा बता दिया है, इस लाइन को भी बताती हूँ। इसका क्या मतलब है, मतलब हम ना प्रोसेस इस फंक्शन को कॉल करें और पहली दफा स्ट्रिंग पास करें एस, पहली दफा इस पे काम करें, फिर हम दोबारा कॉल करें और इस पे काम करें। और कॉल के साथ साथ ही ना जब ये मतलब हो जाएंगे तो दोनों कंपेयर भी होंगे। अगर ये जो स्टेटमेंट है ना, रिटर्न रिटर्न प्रोसेस एस इक्वल टू टी, इसका मतलब होता है कि अगर तो ये इक्वल होंगे ना तो ट्रू ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न होगा, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये ट्रू, अगर इक्वल हुए तो ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये ट्रू रिटर्न करेगी, अगर ये स्टेटमेंट सही होती है। अगर नहीं होती तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगी। जी, मैं हम एक और एग्जांपल पर इसको ड्राई रन करते हैं, और पहले मैं इसको रन कर लूँ, शायद इसमें इंडेंटेशन इशू है। नहीं मैम, एरर तो नहीं है, आई थिंक ठीक है। नहीं, कोड से ये वो इंडेंटेशन आ सकता है ना, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये इस फंक्शन के अंदर ही होनी चाहिए ना, ये फंक्शन से बाहर जा रही है। नहीं इसका वो, नहीं मैम वो नहीं। ठीक है मैम, उसको वहीं रखें क्योंकि वो वाले फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट है, मेन फंक्शन बड़ा हाँ, वाला। मेन उस का है अंदर ये। वाले फंक्शन का सही है। जी जी, वो मैं, जी ये मेन का है, वो तो अंदर वाले का तो ये है। चले, हम्म। हम इसको फिर ड्राई रन करते हैं। ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। पहले वाली तो पहले ही हम बहुत दफा कर चुके हैं। क्या करेंगे, हमने एक सिंपल स्टैक बनाई है। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले ना जब हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये इस तरह चेक करता रहेगा। ये वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी जहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है। हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, जब यहाँ पे कॉल हुआ ना तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल चला गया और ये अब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब पहली दफा हमारे पास जो स्ट्रिंग आई है वो एस आई है। ठीक है, एस पास हुई है, हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना वो एस है। ठीक है, ये एस में आएगा। पहला इसने करेक्टर उठाया, ये देखे फॉर लूप लगी है, पहला करेक्टर इसने उठाया, ए मिला इसने। इसने देखा क्या ये बैक स्पेस है। अब आप लोग बताइए, जो पहला करेक्टर आया है हमारे पास, क्या ये बैक स्पेस है? नो मैम। नहीं है ना। तो ये कंडीशन हुई फॉल्स, ये एल्स पे चला जाएगा। एल्स पे जाके ये स्टैक के अंदर इसको पेंट कर देगा। ये फिर से इस लूप जब दोबारा चलेगी तो ये बी को उठाएगा। अब बी फिर जो है ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गया, या इफ वाली फॉल्स होगी एल्स वाली ट्रू हो गई, ये इसमें इसको पेंट कर देगा। अब देखें, अब जब थर्ड आइट्रेशन हमारी लूप की चलेगी ना, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा बैक स्पेस। अब जब बैक स्पेस आया ना, तो अब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हुई इफ स्टैक। अब एक और कंडीशन चेक होगी कि स्टैक में एलिमेंट है, स्टैक खाली तो नहीं है, ये चेक हो रहा है। तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है क्योंकि हमारी स्टैक के अंदर एलिमेंट पड़े हैं, वो खाली नहीं है। तो क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप, जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा है उसको पॉप कर देंगे। ठीक है, अब ये खत्म हो चुका है। आगे हम मूव किया तो हमारे पास जो है ना फिर से एक हैश टैग आ गया। अब फिर हमारी ये वाली कंडीशन जो है ना, इफ वाली, ये ट्रू होगी। हमने ये भी कंडीशन चेक की, ये भी ट्रू हुई क्योंकि स्टैक में अभी भी एक एलिमेंट पड़ा है।
हम उसको भी पॉप कर देंगे। हमने इसको भी पॉप कर दिया, हमारे पास स्टैक होगी एम्प्टी। ठीक है, ये हमारा जो है ना एलिमेंट सारे, ये स्ट्रिंग मुकम्मल हो गई। तो क्या हुआ, इस फंक्शन के पास ना क्या रिटर्न हो गया, इस फंक्शन के पास ना एक एम्प्टी, आप समझे, देखेंगे यहाँ पे स्टैक एम्प्टी है। तो जब ये फंक्शन ये लूप टर्मिनेट होगी ना, तो कॉल यहाँ पे आएगी, ये रिटर्न कर देगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। और वो एम्प्टी स्ट्रिंग जो यहाँ पे हमारे पास स्टैक से बनी है, क्योंकि स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। कोई एलिमेंट होता भी तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता, वो मतलब इस तरह करके ना, अगर ए भी होता तो वो इस तरह कन्वर्ट हो जाता स्ट्रिंग में। ठीक है, अब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग बनी, और एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना वो इस फंक्शन में आ गई है। ठीक है, इस फंक्शन ये फंक्शन चला था, और इसके पास ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे आए, तो हमारा ये फंक्शन को फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन इस दफा जो स्ट्रिंग जा रही है वो टी जा रही है। ठीक है, फिर हम जो है स्टार्टिंग में आएंगे, जहाँ ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया हुआ था वहीं हम वापस आएंगे। और यहाँ अब हमारे पास टी हमने पैरामीटर पास किया है, तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो टी है। अब टी में जब हम करेंगे आइट्रेट, तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट सी आएगा। अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, क्या सी जो है वह बैक स्पेस है, ये जो एलिमेंट है क्या ये बैक स्पेस है, ऐसा नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जो स्टैक थी हमारे पास अब उसके अंदर आ जाएगा सी। ठीक है, अब हम आगे आएंगे, तो आगे आप लोग बताएं कि क्या होगा। आगे आए तो हमें मिला बैक स्पेस, अब क्या होगा, आप लोग बताएं। नेक्स्ट उस पे आइट्रेट कर दे। जी, आप बताएं ना कौन सी कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर हमें मिला अब ये करेक्टर बैक स्पेस, अब कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होने पर होगा क्या, कोई बता दें। देखे ना, अब यहाँ पर जो करेक्टर आया ना वो हमारे पास बैक स्पेस आया है, तो हम लूप के अंदर जब गए हैं तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। मैम फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जी, जाएगी ना, हैश ये आया ना तो। जी ये ट्रू हो जाएगी। हम्म, और जब ये ट्रू होगी तो हम इसके अंदर मूव कर जाएंगे, और हम ये चेक करेंगे क्या इफ स्टैक के स्टैक में कोई एलिमेंट है, स्टैक खाली तो नहीं है, हम चेक कर रहे हैं, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो यस। हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और वो एलिमेंट पॉप हो जाएगा हमारे पास, ये स्टैक जो है ये इस तरह बन गई। आगे हम आए तो अच्छा, यहाँ पर फिर दोबारा हम लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन पे गए, तो हमारे पास अब जो है ना जो एलिमेंट आएगा, करेक्टर आएगा, वो डी आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारे पास करेक्टर आ गया डी। ठीक है, अब देखिए, अब ये कंडीशन जो डी है वो, जो करेक्टर है वो है बैक स्पेस तो नहीं है, तो ये एल्स स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। तो हम सिंपली स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट आया उसे अपेंड कर देंगे, डी हमारा यहाँ अपेंड हो जाएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे गए हैं ना, तो हमारे पास ना ये हैश टैग आ गया एंड वाला, बिल्कुल एंड वाला जो बचा मैंने बैक स्पेस ये वाला आ गया। जी, अब हम जब अंदर आए तो हमारी फिर ये कंडीशन ट्रू हुई है, ये कंडीशन होगी ट्रू ये वाली। हम इसको चेक करेंगे इफ स्टैक, क्या स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है, हमारी ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से जो स्टैक में एलिमेंट पड़ा है उसे पॉप कर देंगे, तो ये हमारा हो गया पॉप, स्टैक हमारी वैसी हो गई, और इसके बाद हमारी टी जो टी है वो ख़त्म हो गया, तो ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, और हमारा कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करेगा, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, और जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो अब इस फंक्शन के पास रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने जो है ये कॉल हुआ था। अब देखें, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अब ये क्या रिटर्न करेगी, क्या जो हमें इधर इस फंक्शन से मिला है और इस फंक्शन से मिला है, क्या ये दोनों इक्वल हैं। जी, आप लोग कोई पार्टिसिपेट तो करें। जी मिस। जी इक्वल है, तो हमें ट्रू रिटर्न हो गया। ये जी, ओके।
तो सोल्यूशन क्लियर हो गया, अब किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा अच्छा मिस, मेरा एक बेसिक सवाल है। जैसे आपने आइट्रेट का वर्ड यूज करा, इसी तरह हमारे पास एक होता है वर्ड ट्रैवर्स का, तो इन दोनों में जी डिफरेंस क्या है, ट्रैवर्स में और आइट्रेट में? सर, कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेवर्सिंग भी यही होता है, हमने जो जो भी एलिमेंट या नोड्स वगैरह होते हैं उनको विजिट करना होता है, और आइट्रेट भी विजिट ही करना होता है। मेरे तो इतनी ही नॉलेज है। बाकी सर फैजान भी हमारे साथ हैं, तो अगर कुछ एडिशन कर दें इसमें। यस मैम, आपने ठीक कहा। आइट्रेट और यहाँ तो एक ही मतलब है। बेसिकली आइट्रेट का हम ज्यादातर जब यूज करते हैं जब यहाँ पे कोई लूप चल रहा होता है ना, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, तो उसमें हम आइट्रेशन कहते हैं। और ट्रैवर्स में ये होता है कि सब आ जाता है, इसमें आइट्रेशन भी आ जाती है, और ट्रैवर्स मतलब जैसे कि लिंक लिस्ट है, उसको हम आइट्रेट नहीं कह सकते, लिंक लिस्ट। उसमें एक एक नोड में जा रहे होते हैं, आई थिंक अभी नहीं पढ़ा है यहाँ पे, तो वो डिफरेंट है। तो इसीलिए ट्रैवर्स में सब आ जाते हैं, लेकिन आइट्रेट में सिर्फ लूप वाली चीजें आती है, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब। यस। ये जी सर, कोई और क्वेश्चन किसी का? यस मैम, आपका जो सोल्यूशन है इसकी समझ आ गई है। लेकिन इसमें जो नीचे फॉलो अप लिखा हुआ है, उसमें ये है कि हमें इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो ना वो बिग ऑफ वन हो तो फिर उसके साथ आप कर सकते हो। ये तो ऑब्वियसली क्वेश्चन समझ आ गया, तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं जिसमें उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, सॉरी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन हो? ओके सर। सर मुझे तो लग रहा है जैसे ना, अच्छा, यहाँ हमारे पास टॉपिक्स में क्या है, एक मिनट। शायद 2 पॉइंटर से हो जाए, मुझे पता नहीं है किससे होगा। यस मैम, 2 पॉइंटर से भी हो सकता है ये बिल्कुल ऐसा ही है। स्टैक से करते हैं तो ऑफ एंड स्पेस लग रही है। अगर 2 पॉइंटर जी से सर। भी यूज करें हम, दोनों स्ट्रिंग्स पर से पॉइंटर्स हमारे, और कोई हम वेरिएबल बना रहे हैं जिससे हम काउंट कर रहे हो कि कितने हैश आ रहे हैं, कितने लेटर्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से मैच करके कुछ हो सकता है, तो फिर वो ऑफ एंड स्पेस में। सर फैजान, इसमें एक दफ़ा बता दीजिएगा कि किस तरह, लाइक वेरिएबल्स के अंदर हम उसका काउंट करने से हमें उसके बाद क्या फ़ायदा होगा काउंट्स करना का, ये बताइए प्लीज़। काउंट से सर ये होगा कि अगर कोई और लेटर आता है तो आप काउंट को इंक्रीमेंट कर लें, अगर हैश आता है तो काउंट को डिक्रीमेंट कर लें। ठीक है, एक स्ट्रिंग के लिए, दूसरी स्ट्रिंग के लिए भी ऐसे ही करें, दो काउंटर वेरिएबल हो आपके। तो अब दोनों को अगर साथ साथ चलाएंगे तो फिर आखिरी में जो रिजल्ट बनेगा काउंटर का, वो दोनों का सेम होना चाहिए। ये लेकिन है। अगर स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स जो है वो डिफरेंट हो तो फिर उसमें वो किस तरह देखेगा उसको? हाँ, तो उसको फिर आपने अलग से देखना होगा, फिर वो आपको कोई जैसे कि स्लाइसिंग करके देखना होगा, या ऐसा करना होगा कि साथ में आप वो मैच कर रहे हो ना करेक्टर्स को, कि वो साथ सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे कि कोई जो जैसे कि एक लेटर आया उसके बाद हैश आ गया, तो फिर वो आपने उसको उसको जरूरत नहीं है सेम होने की। लेकिन कोई ऐसे लेटर जिन जो नहीं बैक स्पेस हो रहे ना, उनको हमने देखना है, वो हमारे मैच होने चाहिए। यस। ओके। ओके, इसमें जो मेरी ये अप्रोच मेरे माइंड में आ रही है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कर हम्म। दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। लाइक हम 2 पॉइंटर्स लगाएंगे, एक नेक्स्ट पॉइंट पे होगा, जो स्लो वाला है वो जीरो पे होगा, उसको हम ट्रेवर्स करते जाएंगे। और जहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसने देखा कि ये बैक स्पेस आ रहा है, तो उससे पीछे वाला पॉइंटर है ना, उसको, लाइक जहाँ पे ये आ रहा है हम उसको वहाँ पे डिलीट कर देंगे, पीछे वाला जो पॉइंटर्स पे एलिमेंट होगा। और वहाँ उस पॉइंटर पे जो बैक स्पेस है उसको भी हम रियल टाइम में स्पेस, ये जो इनपुट है उसके अंदर से डिलीट कर देंगे। लेकिन इसमें हम जो इनपुट हमें आ रही है हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो क्या ये अप्रोच सही रहेगी? सर उसमें मसला ये हो सकता है कि अगर आपके दोनों पॉइंटर साथ साथ चलेंगे ना, जैसे कि एक पॉइंटर आपका ए पे है स्लो वाला, और बी फास्ट वाला बी पे, नेक्स्ट वाला बी पर है। अब ये दोनों लेटर्स हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है चार लेटर एक साथ आ जाए, फिर चार बैक स्पेस एक साथ आ जाए, तो फिर वहां पे ये मसला होगा कि फिर वो पता नहीं चलेगा कि वो बैक स्पेस जब आप पहुंचेंगे तो वो लेटर्स से आप आगे निकल चुके होंगे पॉइंटर आपके। बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा इश्यू आ सकता है उस अप्रोच में। बाकी आप देखें, आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन पड़े होते हैं इंटरनेट पे, चैट जीपीटी भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे इसमें भी आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस ना। इस पे आप जाएंगे ना सॉल्यूशन टैब में, तो आपको अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो लोगों ने वो वन स्पेस में भी किया हो। जी जी सर, थैंक यू। ओके। ओके, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो, क्लियर हो गया तो।
कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मीन स्टैक है। अब उसका नाम मीडियम लेवल का, हम इसमें अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिजाइन अ स्टैक दैट सपोर्ट्स पुश पॉप टॉप एंड रिट्रीविंग द मिनिमम एलिमेंट इन कांस्टेंट टाइम। हमने एक ऐसी स्टैक बनानी है कि जिसमें हम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकें और कांस्टेंट टाइम में, कि हमें कोई लूप वगैरह भी यूज ना करनी पड़े। इम्प्लीमेंट द मिन स्टैक क्लास, एक हमारे पास क्लास होगी, हमने उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। और उस मिन स्टैक इनिशियलाइजेज द स्टैक ऑब्जेक्ट, जो मिन स्टैक क्लास होगी वो खुद ही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देगी, सो हमें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट इन फंक्शंस पे फोकस करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास एक फंक्शन होगा वॉइड पुश। वो क्या करेगा, वो हमारे पास वैल्यू आएगी इंटीजर, उसको उसमें पुश करेगा। ठीक है, स्टैक में पुश करेगा। यानी एक जो पुश फंक्शन है हमारे पास, ये स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश करेगा। वॉइड पॉप जो है वो रिमूव्स द एलिमेंट ऑन टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक के टॉप के एलिमेंट को रिमूव कर देगा। जब हम पॉप फंक्शन जो है ये स्टैक के टॉप के एलिमेंट को रिमूव कर देगा। इन टॉप गेट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, क्योंकि हम स्टैक बना रहे हैं तो स्टैक पे हमें सारे काम जो है परफॉर्म कर सके, यही हमारा एम है। हम उसमें पुश कर सके, और पुश कैसे होगा, वो हम फंक्शन जो है पुश वो यूज होगा। फिर हम खुद बनाएंगे, और जो पॉप है वो टॉप के एलिमेंट को कर देगा। जो टॉप है इसका मतलब है जो टॉप का आएगा हम उसे गेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास टू देख सके, मतलब उसे हम गेट कर सके। अब टॉप टॉप में वो एलिमेंट रिमूव नहीं होता, सिंपली हम उसको जो है ना समझ लिए कॉपी होती जी आई गेस मैम नजमा का शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। हम शायद वेट कर लेते हैं, वो शायद दोबारा रिटर्न कर लें। है। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। Okay. हम गेट मिनिमम पे थे। मिनिमम में क्या होगा, ये फंक्शन होगा जो क्या करेगा, स्टैक के अंदर मिनिमम एलिमेंट को हम कर सकेंगे। ठीक है, और सारे जो भी हमें सोल्यूशन करना है लीनियर सॉरी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, कोई हमें जो है लूप्स वगैरह यूज नहीं करनी। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं ये क्या हमारे पास मेन प्रॉब्लम थी। अच्छा, हमारे पास जो इनपुट होगा वो क्या होगा, ये हमें इनपुट दिया हुआ है। 1 मिनट। ओके, हमारे पास ये इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट ये है। ठीक है, यहाँ पर देखें, दो आप समझ लें कि ना दो अरेज हैं। ये जो है इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो मेन स्टैक को ये जो पहली इसमें एक समझ अरे के अंदर अरे है, ये क्या कर रहा है, ये इसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहा है। फिर हमें पुश मिलेगा, तो साथ ही हमें एलिमेंट भी मिलेगा जो हमें पुश करना होगा। या हमारे पास एक स्टैक होगी, जो काम हमें वो करने को कहेंगे वो हम कर देंगे, और साथ ही में अगर तो देखें पुश करना होता है ना, तो ऑफ कोर्स पुश करते वक्त हमें कोई एलिमेंट भी देंगे ना जिसको पुश करना होगा। तो पुश का जब वो हमें देंगे, साथ में हमें वो -2 एलिमेंट दे रहे हैं, हम -2 को पुश कर देंगे। फिर देखें, फिर हमें फिर से पुश दे रहे हैं, और पुश में ना वो 0 वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 0 को पुश करो। ठीक है, फिर से पुश फंक्शन उन्होंने दिया है और वैल्यू हमारे पास दी है -3, और वो कह रहे हैं अब -3 को पुश करो, हम -3 को पुश कर देंगे। ठीक है, अब गेट मिन। अब मिनिमम हमने रिटर्न करना है, तो ऑफ कोर्स कोई वो तो कोई वैल्यू हमें नहीं ना देंगे, हमें वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसके लिए जो ना उन्होंने एम्प्टी एक अरे दी है। और पॉप जो है, पॉप में भी वो कोई इनपुट हमारे पास नहीं आ रहा, बल्कि हमें जो है एज आउटपुट कुछ रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे पॉप में भी जो है एक एम्प्टी हमारे पास अरे आ रही है। फिर टॉप का फंक्शन है,
अब इस इनका मतलब ये कि टॉप का फंक्शन परफॉर्म करे, मतलब टॉप वाला एलिमेंट गेट करे, तो इसमें भी हमें वो कोई इनपुट अपनी तरफ से नहीं देंगे। फिर गेट मिनिमम फिर से आ रहा है, तो गेट मिनिमम अच्छा रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। तो गेट मिनिमम में जो है फिर हमें वो कोई खुद से इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी एक एम्प्टी उन्होंने अरे दे दी है। ये हमारे पास सारा इनपुट था। अब आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले तो हम एक इनिशियलाइज कर रहे हैं, 1 मिनट। सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एक एम्प्टी, सॉरी, हम इसको जो है इनिशियलाइज करेंगे अपनी क्लास को। तो हम जो है कुछ रिटर्न नहीं करें तो नल हमें मिलेगा आउटपुट में। फिर देखिए हम पुश कर रहे हैं, अब पुश करने में कोई कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, फिर हमें नल मिलेगा। फिर से हम पुश कर रहे हैं, हम कुछ कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे तो हमें नल मिले, नल आउटपुट होगा। फिर से हम पुश कर रहे हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करें, नल आउटपुट होगा। अब गेट मिनिमम, जब हम मिनिमम गेट करेंगे, ये हमने अरे बनाई थी, अब इसमें से जब मिनिमम हम निकालेंगे तो मिनिमम -3 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स -3 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ भी है रिट्रीव द मिनिमम एलिमेंट इन द स्टैक, तो इसीलिए वो एलिमेंट वो आउटपुट में आ जाएगा कि वो हमें रिटर्न हो रहा है। फिर देखें पॉप, ठीक है, पॉप में होता है एलिमेंट को रिमूव कर देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना उनने हमसे ये एक्सप्लिसिटली कहा नहीं है कि आपने रिटर्न करना है, उन्होंने कहा जस्ट आप रिमूव कर दें। तो इसीलिए भी इसका आउटपुट एलिमेंट तो रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टॉप एलिमेंट हमने जब 3 को मिनिमम गेट कर लिया था, सॉरी, तो सपोज आप समझे कि इधर जो टॉप एलिमेंट पड़ा है वो अभी भी -3 अगर पड़ा हुआ है, तो ये सिंपली पॉप हो जाएगा, तो कुछ रिटर्न तो नहीं होगा, सिंपली ये पॉप ही होगा। इसलिए अभी भी हमारे पास आउटपुट नल ही है। फिर है टॉप, टॉप में ये होगा जो एलिमेंट टॉप पे पड़ा है। तो अगर हम ये केस देखें तो इसमें हमारे पास जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा है वो 0 पड़ा है, तो वो रिटर्न होगा। उन्होंने यहाँ पे टॉप में भी लिखा हुआ है गेट, गेट टू रिट्रीव, इस तरह के जब वर्ड्स होते हैं इसका मतलब होता है रिटर्न करें, तो वो हम रिटर्न कर दिया। अब है गेट मिनिमम, फिर से गेट मिनिमम कॉल हुआ है, तो जो बाकी की हमारे पास स्टैक बचेगी ना, ये सारे फंक्शन, इतने फंक्शंस परफॉर्म जब हम करके आए हैं ना, तो जो बाकी की स्टैक बचेगी उसमें से हम मिनिमम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 0 तो पहले ही हम जो है आखिर यहाँ पर 0 और -2 हमारे पास थे, -3 तो पहले ही निकल गया था, तो हमने इसमें से मिनिमम था तो वो हमारा -2 था और उसे हमने रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ है? थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को समझना ही थोड़ा चैलेंज है। हम और एग्जाम्पल भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे ये अच्छा, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स में दिया हुआ है कि जो वैल्यू हो सकती है हमारी अरेज के अंदर, उनका है कि वो नेगेटिव में और पॉजिटिव में कहाँ तक जा सकते हैं, वो एक रेंज है। और बताया हुआ मेथड पॉप टॉप एंड गेट मीन ऑपरेशन विल ऑलवेज बी कॉल्ड ऑन नॉन एम्प्टी स्टैक। अब आप लोग, मैंने पहले बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में कि जब अगर अगर हम पॉप कॉल करते हैं ना, जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो तो एरर आ जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो पॉप टॉप और गेट मीन है वो ऑलवेज एक नॉन एम्प्टी स्टैक पर कॉल होंगे, स्टैक एम्प्टी नहीं होगी, ठीक है। अगर एम्प्टी हुई तो फिर वो तो एरर आ जाएगा, तो वो उन्होंने खुद ही इसको जो है ना इंश्योर किया अपने इनपुट में कि जब भी ये फंक्शंस हमारे पास कॉल हों, यानी जब ये हमारी जो इनपुट जो इनपुट हमारे पास दिया होगा उसमें ये फंक्शन तभी हमें कॉल करने को कहेंगे, इस तरह इनपुट होगा कि हमें नॉन एम्प्टी पे ही कॉल होंगे, एम्प्टी स्टैक पे कॉल नहीं होंगे, ठीक है। और वो क्या, फिर वो बता रहे हैं कि ये जो कॉल्स होंगी ये कितनी हो सकती हैं, 3 रेज टू पावर 4, यानी इतने, ये जो हमारे पास इनपुट ऊपर आ रहा था ना, ये वाला जी, यहाँ पर हमारे पास कितने थे फंक्शंस,
ये तो हमेशा होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 3 × 10⁻⁴ ये इतने ऑपरेशंस हो सकते हैं, हमें कह सकते हैं इतने फंक्शंस रन करने को। ठीक है। जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जी मैम, क्लियर है। जी। आगे देखते हैं कोई अगर और क्या दिया हुआ है। बस टॉपिक्स हैं आगे। स्टैक डिजाइन, इसको स्टैक से सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास टाइम कम है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाती हूँ। आप लोगों से फिर अप्रोच कर रहने देते हैं डिस्कस करना। क्या होगा कि अब आप लोग बताते हैं कि अगर पुश का फंक्शन कॉल होता है ना, अपेंड करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले ना 2 स्टैक बना लेते हैं। स्टैक सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट स्टैक, ये हमने ना एक स्टैक बना ली है। ठीक है। और एक ही हम साथ में एक मिनिमम स्टैक भी बनाएंगे। 2 स्टैक्स बनाएंगे, एक सिंपल स्टैक होगी हमारे पास और एक हमारे पास मिनिमम स्टैक होगी। ठीक है। मिन स्टैक जिसे हम कह रहे हैं। अब क्या होगा कि स्टैक में तो हम एलिमेंट जो भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन कॉल होंगे इसके हिसाब से करते जाएंगे। मिन स्टैक हम इसलिए रख रहे हैं कि उसमें हम ट्रैक रखेंगे उस एलिमेंट का जो मिनिमम होगा। आगे हम करते हैं तो फिर मैं जो है ना हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना ये इनिशियलाइज हो रही हैं तो ये इधर नहीं आएगा, बल्कि ये चीज़ें इस फंक्शन में आएंगी। इनिशियलाइजेशन जो है ना वो सारी इधर होगी। ठीक। जब हमारे पास पुश फंक्शन कॉल होगा तब क्या होगा, हम सिंपली स्टैक में अपेंड कर देंगे। स्टैक को कॉल करेंगे सेल्फ डॉट स्टैक अपेंड, स्टैक डॉट अपेंड। यानी जो भी वैल्यू पुश फंक्शन में हमें मिलेगी ना, यहाँ पर वो वैल्यू हमें मिल रही है val वैल, हम क्या करेंगे उसको स्टैक में सिंपली अपेंड कर देंगे। ठीक है, ये जब हमारे पास पुश फंक्शन कॉल होगा। आगे चलते हैं। जब हमारे पास पॉप होगा तो क्या होगा, हम पॉप क्या करेंगे, जो भी स्टैक के एंड पे टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा ना उसे पॉप कर देंगे। ठीक है। और टॉप में क्या होगा, जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा ना उसे हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। आपको पता है टॉप पे एलिमेंट गेट करने के लिए हम जो है -1 इंडेक्स रखते होते हैं। अब हमारे पास क्या है, मैम यहाँ पे हम अब यहाँ रिटर्न भी लिखेंगे ना मैम, रिटर्न टॉप वैल्यू देंगे ना। जी सर, इसके लिए रिटर्न भी लिखेंगे। एक टॉप के लिए लिखेंगे रिटर्न, जिन जिन वैल्यूज पर उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने रिटर्न। जी, पॉप के लिए तो नहीं लिखना, और अब मिनिमम के लिए हम रिटर्न जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल फंक्शंस हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि मिनिमम एलिमेंट भी फाइंड आउट करना है, तो जब हम अपनी स्टैक में अपेंड कर रहे होंगे ना, साथ ही हम जो वैल्यू आएगी ना उसे मिन स्टैक में भी अपेंड करेंगे। क्यों करेंगे मैं अभी बताती हूँ। कि
यहाँ पे ना हम दो स्टैक्स बना रहे हैं, एक हमारे पास सिंपल स्टैक है, एक हमारे पास मिन स्टैक है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल स्टैक है और ये हमारे पास जो है ना मिन स्टैक है। हमने क्या करना है, हमने ट्रैक रखना है सिंपल। हमारे पास अगर पुश फंक्शन कॉल होता है तो जो भी वैल्यू होगी उससे हम सिंपली एक तो स्टैक में अपेंड कर देंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे ना -2 पे पुश फंक्शन कॉल होता है कि आप -2 को पुश करें, तो हम इस सिंपल -2 को यहाँ पे पुश कर देंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, हम इसको मिन स्टैक में भी पुश करेंगे, लेकिन उस वो कुछ कंडीशंस होंगे। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि अगर तो मिन स्टैक खाली है या जो मिन स्टैक के टॉप पे वैल्यू पड़ी है ना वो, और जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है, इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे कि स्टैक के टॉप पे कोई वैल्यू पड़ी, सपोज आप करें यहाँ पे जो है ना 1 पड़ी हुई है, तो अगर जो हमारे पास अब वैल्यू आ रही है जिसे हमने अपेंड किया था स्टैक में, हम इसको मिन स्टैक के जो टॉप पे वैल्यू पड़ी उससे कंपेयर करेंगे कि अगर तो वो इससे स्मॉल है या इसके इक्वल है तो उसे अपेंड कर दें। यहाँ पर हम इसको अपेंड कर रहे हैं। रीजन क्या है कि अगर देखें यहाँ पर हमारे पास आया -2। अब -2 जो है ना वो हमारे पास जो स्टैक में ऑलरेडी, मिन स्टैक में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी ना उससे स्मॉल है। इसे हम इसलिए पेंड कर रहे हैं, हम हमारी कोशिश ये होगी कि हमने, क्योंकि जो मिन स्टैक बनाए ही ट्रैकिंग के लिए है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, टॉप पे वही एलिमेंट आए जो मिनिमम हो। अब इस वक्त हम देखेंगे ना, हमारी इस वक्त हम स्टैक में देखें ना तो स्टैक में मिनिमम एलिमेंट है -2। ठीक है, तो हम इसलिए इसमें ये -2 जो है अपेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा है वो बड़ा है और ये छोटा है। हम वो तो आ ही नहीं सकता ना, जब हम मिनिमम मिनिमम एलिमेंट गेट करेंगे तो इसके चांसेस तो हैं, मगर इसके तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वक्त तो हमारे पास जो है ना स्टैक एम्प्टी है। तो यहाँ पर जो कंडीशन कॉल होगी, ट्रू होगी, वो ये होगी कि ये एम्प्टी है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि स्टैक के टॉप पे कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं, लेकिन क्योंकि सेंटर में और है तो मिन स्टैक में भी अपेंड हो जाएगा। सो मिन स्टैक में भी हमारे पास वैल्यू -2 जो है वो अपेंड हो गई। और अ, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम, नजर आ रही वो ओके, यहाँ पर हमारे पास -2 भी अपेंड हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है कि सपोज आप करें कि ये कंडीशन जो है दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होती, अ, ठीक है, जो हमारे पास है। यस दोनों में से मैम। ट्रू नहीं, नहीं जी, इसका मतलब है, हाँ मैम, नेक्स्ट स्टेप में दोनों ट्रू नहीं होंगी ना, क्योंकि वो जीरो आ रहा है, तो उस पर आप चेक कर सर हम सकती हैं। उसी पर चलें, उसी पर ट्राई रन कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ गया। ये हो गया था पुश। नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे तो उन्होंने हमें कहा -0 को पुश करें। अब यहाँ हम आएंगे तो स्टैक में तो सिंपली हम पुश कर देंगे, स्टैक में 0 पुश हो गया। लेकिन यहाँ पर हम आएंगे तो कंपेयर करेंगे इफ नॉट सेल्फ डॉट मिन स्टैक, के मिन स्टैक जो है वो अ, अगर खाली है। सर यहाँ पर अगर खाली है, अ, -2 है ना मैम, इसमें माइनस जी टू जी पड़ा हुआ है ना। जी, ठीक है। नहीं, ये कंडीशन क्या चेक करती है, खाली है ये मैम, देखती है, खाली है कि ये नहीं खाली। यस, वो देख लिए कि अगर वो खाली होता है तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करता है, लेकिन नॉट लगा हुआ है ना तो वो ट्रू हो जाता है कंडीशन। जी, तो ये उसका उलट हो कंडीशन, जाता जी ये ट्रू होगी। है। ये ओके, यहाँ पे फॉल्स होगी। यस मैम, फॉल्स क्योंकि यहाँ पे फॉल्सली होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टैक में कुछ है ना एलिमेंट, अगर नहीं होता, स्टैक एम्प्टी होता तो ये ट्रू हो जाता। जी, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। और आगे जाएंगे तो जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, क्या वो लेस देन है या इक्वल टू है -2 के? तो ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स होगी कि जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है ना वो, जो अभी हमारे पास वैल्यू आई है ना तो वो इसके इक्वल है और ना ही उससे लेस है। तो मीन हम क्या, हमारा एम रहेगा कि हम इस 0 को अपना अपेंड ना करें इस मिन स्टैक में, क्योंकि मिन स्टैक में ऑलरेडी जो एलिमेंट पड़ा है वो इस 0 से मिनिमम है। तो अगर हमारा मिनिमम हम एलिमेंट गेट करते भी हैं तो 0 के आने के चांसेस ही नहीं है, वो -2 के ही आने के चांसेस है।
और अब फिर इस फंक्शन को हम दोबारा तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। तो क्या होगा, हम इसी एलिमेंट को जो हमारे टॉप पे पहले पड़ा है, इसी को दोबारा जो है वो हम अंदर अपेंड कर देंगे। जो हमारे पास पहले टॉप पे एलिमेंट पड़ा है हम उसी को अपेंड कर देंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों दोबारा उसी को अपेंड करें, हमने इन दोनों की जो लेंथ है ना वो हमेशा इक्वल रखनी है। ठीक है। अब इसमें देखें दो एलिमेंट है और इसमें भी दो, तो लेंथ इक्वल रखने के लिए हम हमेशा जो है टॉप पे, अगर तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर तो हम जो वैल्यू आई है न्यू वो इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, हम उसी वैल्यू को दोबारा इंसर्ट कर देंगे। अब हम आगे गए तो हमारे पास ना मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ ये यहाँ पे बना देते हैं। इसमें हमारे पास पड़ा था 2 और साथ में पड़ा था 0, -2 और 0। नेक्स्ट हम गए तो हमारे पास ये जो है पुश, ये वाली स्टेटमेंट कॉल हुई और हमने -3 को जो है ना पुश कर दिया अपनी स्टैक के अंदर। एक्सक्यूज मी मैम, इसमें जो पुश वाले में आपने एल्स लगाया ना, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसके दोनों की लेंथ को इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस तरह बोला है कि मिन स्टैक हम उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम जी उसमें पुश सिर्फ उसी टाइम करेंगे मिन स्टैक के अंदर जब जो वैल्यू आ रही है वो जो मिन स्टैक के अंदर जो टॉप वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है ना उससे छोटी है, अदरवाइज उसमें पुश नहीं करेगा वो। तो मुझे लगता है कि ये एल्स वाली कंडीशन जो लगाई है ना इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आप फिर भी देख लीजिएगा। अच्छा सर, मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ। तो बेसिकली वो लगाना इसलिए यहाँ जरूरी हो गया क्योंकि जब हम पॉप करेंगे ना तो मसला ये होगा कि जब आप पॉप कर रहे होंगे तो आप मिन स्टैक से तो पॉप कर रहे हैं, तो आपको वो मिन मिन स्टैक से भी पॉप करना पड़ेगा। दोनों स्टैक में से आपको एलिमेंट पॉप करने पड़ेंगे ना एट अ टाइम, ताकि ये हो कि आपके ये भी पता चल जाए कि खत्म हो गया एलिमेंट। अब क्या होगा, गेट वो मेन वाले स्टैक में 3 एलिमेंट रह गए, आपके मेन स्टैक में 5 एलिमेंट है। तो अब वहां खत्म हो रहा होगा तो पता चला कब पॉप करना है कब पॉप नहीं करना, तो आप दोनों में कर देंगे ना, इसलिए वो। यस, पॉप करने में डेफिनेटली हम दोनों में करेंगे, लेकिन अभी जो हम्म। पुश वाले फंक्शन में ना इसमें तो हम अपेंड कर रहे हैं ना, उसमें तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यस यस, तो उसमें ये होगा ना, अगर आप कभी अपेंड करेंगे कभी नहीं करेंगे, फिर ये होगा आप कभी अपेंड कर रहे होंगे कभी नहीं कर रहे होंगे, तो क्या होगा, जैसे कि मेन स्टैक में आपके 3 एलिमेंट है, ठीक है, और जो आपका बड़ा स्टैक है जो मेन स्टैक है वो उसमें 5 एलिमेंट्स है, डिफरेंट हो जाएंगे ना एलिमेंट से। तो अब ये होगा जब आप पॉप कर रहे होंगे तो दोनों में पॉप करना है, तो अब क्या होगा, तीन उसमें तो 3 खत्म हो जाएंगे, फिर और तो है ही नहीं। अगर 5 एलिमेंट हटाने हो तो वो तो आपका एम्प्टी हो जाएगा ना, तो वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर एरर आएगा। हाँ, मैं आप जी इसको ठीक थोड़ा है। एक्सप्लेन करें डायग्राम से में, अगर आप। जी जी। अ, जी सर, देखिए जो हमें असल में ओरिजिनल में कहा गया है ना, जो मिनिमम हमें एलिमेंट उठाना है ना, वो हमने ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद उठाना है। और वो यानी जो मिनिमम, गेट मिनिमम से पहले जितने ऑपरेशन आ रहे हैं ना वो सारे परफॉर्म करने के बाद हमने लेना है और स्टैक में से लेना है। ठीक है। लेकिन हम उसकी ट्रैकिंग के लिए एक सेपरेट जो है वो स्टैक बना रहे हैं जिसका नेम हम रख रहे हैं मिन स्टैक। ठीक है। तो देखें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टैक होती है उसमें एलिमेंट है -2, 0 और -3। अब यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट और लगाई कि जब हम पॉप करेंगे ना अपनी स्टैक में से तभी हम पॉप करेंगे मिन स्टैक में से भी। सपोज हमारे पास जो मिन स्टैक है उसमें हमारे पास सर मुझे नहीं समझ आ रही, मैं कंफ्यूज मैं हूँ। इसमें मैं इसको बताता हूँ, लाइक अगर हमने ये मीन स्टैक की जरूरत हमें इस वजह से पेश आ रही है, मीन स्टैक की हमें जरूरत इस वजह से पेश आ रही है क्योंकि जब हम उसका मिनिमम एलिमेंट देखते हैं ना, क्योंकि हमें कोड में बताया गया कि आपने गेट मिनिमम फाइंड करना है। तो जब हम गेट मिनिमम फाइंड करते हैं तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ रही होती है, लेकिन कोड में लिखा गया है कि आपने टाइम सॉरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ रही होती है, तो हमें कोड में बताया गया है कि आपने स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 के साथ परफॉर्म करना है। तो अगर हम मिनिमम स्टैक को ना भी लें तो फिर भी हमारा ये फंक्शन काम कर देगा, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इस वजह से हम मिन स्टैक को ले रहे हैं कि मिन स्टैक